नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वैत राजस्थान पर। आज हम जयपुर के महेश नगर में आए हैं और वहाँ पे हमने आचार्य प्रशांत जी की बुक स्टॉल लगाई है, जिसमें हमने उनकी अलग-अलग प्रकार की जो किताबें हैं, वो यहाँ पे लगा रखी है। तो मैं आपको जो बुक्स है वो दिखा देता हूँ और उसके बाद में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, उनसे वन बाय वन उन्होंने जो बुक्स पढ़ी है, उनके हम रिव्यूज़ लेंगे कि उन्हें वो बुक कैसी लगी, उनसे सीखने को क्या मिला। ठीक है, तो चलिए। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ परमारी जी। अजीत जी, चलिए, कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? मैं भावनाएं पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने 3 चैप्टर पढ़े हैं इसके और ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। क्या आपको ऐसा लगा जो बहुत बढ़िया है इसमें? मतलब मैं मेरी कंडीशन देख रहा था 1-2 दिन से, मैं इमोशनली थोड़ा चार्ज था, घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मेरे को ये बुक पढ़नी चाहिए, इस बुक से मैं ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर पाऊँगा चीज़ों को। ठीक है। तो आपको क्या मतलब ऐसा कुछ विशेष जो मिला, कोई आचार्य जी का कोटेशन हो या कुछ ऐसा? हाँ, मेरे को एक लाइन बहुत प्यारी लगी इसमें। वो लाइन यूँ कहती है कि जो पसीने हैं और अपने आँसू हैं, उनमें अगर तुमको एक सा दिख जाए, एक जैसा अगर आपने समझ लिया उनको, तो आपके लिए इमोशन उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होंगे जितना आप उनको समझते हो आपकी ज़िंदगी में। मतलब जो पसीना आ रहा है और जो आँसू आ रहा है, वो दोनों भावनाएँ ही हैं, एक तरीके की है। उस इस तरीके से आचार्य जी ने इसको समझाया है कि जो पसीना आ रहा है वो भी शारीरिक है और जो भावनाएं हैं वो भी शारीरिक है। अगर आप पसीने को जितना महत्व देते हो, उससे ऊपर अगर आप भावनाओं को महत्व देते हो, तो आपके लिए और आपके जीवन में जो आपकी प्रगति चल रही है उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ कि हँसना और रोना दोनों ही एक समान, मतलब बॉडी के इम्पल्स है। बॉडी के इम्पल्स हैं दोनों के दोनों। अगर आपने दोनों इम्पल्सेस को समझ लिया तो आपके ऊपर कोई भी इम्पल्स भारी नहीं होगा, कोई भी, ना पसीना और ना आंसू। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया वाली बात है। जी बिल्कुल, द्वैत वाली बात है कि क्रिया उठी तो प्रतिक्रिया उठी। बिल्कुल, कुछ हुआ तो रोने लग गए, कुछ अच्छा दिखा तो हंसा, कुछ बुरा दिखा तो रोने लग गए। दोनों में अगर आप समझ पाओ कि ये दोनों ही शारीरिक हैं, मन के अंदर विचार आया उसकी वजह से मैं हंस दिया, मन के अंदर विचार आया मैं रो दिया, ये दोनों ही एक साथ क्रिया प्रतिक्रिया हैं, आप समझ गए, आप इमोशन से बाहर। कि कुछ कंडीशनिंग हो रखी है जिसके अकॉर्डिंग कुछ चीजों पे रोना आ जाता है, कुछ चीजों पे हंसना आ जाता है। मेरे को विचार बता दिए गए हैं कि इन अगर ये होगा तो जिंदगी में बहुत अच्छा होगा। मतलब पार्टी कर रहा है कोई, हैप्पी बर्थडे बोलना है तो वो उस पे हंसना है, तालियां बजानी है, और किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उस पे रोना है, उसको सांत्वना देनी है। मतलब चुपचाप होके बैठ जाना है, भाई क्या हुआ। बिल्कुल यही बात करनी है। और अगर आप उसकी खुद की भावनाएं, एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि अगर आप खुद की भावनाएं नहीं समझ सकते, तो अगर आपके सामने कोई भावनात्मक इंसान आ गया तो वो उसका ना आप उसकी भावना समझ, चाहे आपको फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी दोस्त हो, कोई भी दोस्त हो, ना आप उसकी भावना समझ पाओगे ना खुद की, दिक्कत आएगी आपको। समझने का मतलब ये है कि आप देख पा रहे हो कि शारीरिक क्रिया है। जी हाँ, आप देख पा रहे हो कि ये जो दोनों क्रियाएं हैं, आंसू की और ये पसीने की, दोनों एक शारीरिक क्रिया है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छी बात बताई। थैंक यू बनवारी जी।